हाँ हेलो बच्चों। तो अब आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का ए में दे रखा है। देखो भाई, ये एक क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा पार्टनरशिप से है। कहाँ से है? पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना? 1932। अब ये एक सॉरी, एम एस एम एन एम एसोसिएट व रजिस्टर्ड इन 1958। किस में रजिस्टर्ड है? मतलब कि पार्टनरशिप आपकी दो प्रकार की होती है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, और बाद में क्या है, और ये पार्टनर एट विल पे बेसिस पे है। आपको पता है पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है। तो कई पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, चलो। ऑन 5 जनवरी 2022, मिस्टर एक्स बीइंग अ वेरी सीनियर पार्टनर, मतलब 70 ईयर्स हो गया। अब वो चाहता है रिटायर होना और ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म टू हिज मतलब ग्रैंडसन मिस्टर एस को, जो कि 17 ईयर्स ओल्ड है। इट मीन्स कि ये माइनर है। ठीक है, द टाइम ऑफ ट्रांसफर मिस्टर वाई एंड जेड, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, वो नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि उसको एडमिटेड या करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। when they come मतलब कि उनको पता चला, came to know that मिस्टर एस इज अ माइनर, दे एग्री टू एडमिट मिस्टर एस। अब वो मिस्टर एस को एडमिट कर रहे हैं क्योंकि क्या है, वो माइनर है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को। अब देखो भाई, अब ये जनवरी में, ठीक है, जनवरी में 17 ईयर्स ओल्ड था जब वो एडमिट हुआ। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आ गया भाई। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मिस्टर ए नोटिस करता है द बुक्स ऑफ अकाउंट वर डिस्प्ले ओनली अ स्मॉल अमाउंट एज द प्रॉफिट डिस्पाइट अ ह्यूज टर्नओवर। मतलब जैसे प्रॉफिट है उसके बेसिस से बुक्स ऑफ अकाउंट में अमाउंट नहीं शो हो रहा है। व्हेन ही आस्क अदर पार्टनर अबाउट दिस फैक्ट, वो चाहता है इस फैक्ट के बारे में जानना अदर पार्टनर से। मिस्टर वाई तब कहता है, ही टोल्ड दैट, ठीक है, वाई टोल्ड हिम दैट वन ऑफ द मेजर क्लाइंट, एक उनके फर्म का बहुत बड़ा क्लाइंट है, टी जिसका नाम है, रिफ्यूजेस टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस, वो फीस नहीं दे रहा है। मिस्टर ए डिसाइडेड टू सू मिस्टर टी, रिकवरी ऑफ फीस एंड सेंड नोटिस फॉर द सेम। ओके, ठीक है। मिस्टर टी अग्रू दैट मिस्टर एस कैन नॉट सू हिम। अब मिस्टर टी कहता है वो मुझ पे नहीं सू कर सकता है। क्यों नहीं सू कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकता है, अगर पार्टनर है तो। ठीक है, ही शैल नॉट गिवन नोटिस ऑफ रिमेनिंग अ पार्टनर ऑफ नो अटेनिंग मेच्योरिटी। ओके बेटा, अब ध्यान से समझो। अगर आप किसी माइनर को अपने, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, वेदर मिस्टर एक्स कैन रिटायर एंड इंट्रोड्यूस मिस्टर एस एज अ पार्टनर। तो सबसे पहले आपको रिटायर होने की सारी सारी चीजें बताना है। जो भी रिटायर होने से पहले, पहली बात तो आप रिटायर होंगे तो सारे पार्टनर से कंसेंट लेंगे। दूसरा पॉइंट, आप उनको नोटिस दोगे रिटर्न में। ठीक है, पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। ये दो तीन पॉइंट आपको लिखना है। फिर उसके बाद बताना है पार्टनर जो कि माइनर है उसका बेटा, उसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो पहले जवाब दो, नहीं भाई, कोई पार्टनर हमारे यहाँ एज ए माइनर नहीं बन सकता। ठीक है, माइनर पार्टनर नहीं बनता। लेकिन फिर बाद में प्रोवाइडेड डैड ओनली फॉर बेनिफिट हम क्या कर सकते हैं, माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख दो। ओके, कंप्लीट पहला क्वेश्चन। वेदर मिस्टर एक्स हैज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या मिस्टर एक्स, सॉरी, अब ध्यान से सुनो, एस की बात चल रहा है जो कि माइनर है। अब वो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट को, अब पहली चीज तो ये समझो, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन अब वो यदि मेजर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इंस्पेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है, वेदर मिस्टर एस हैज अथॉरिटी टू सू मिस्टर टी नॉन पेमेंट। अब ध्यान से सुनो, अब कह रहा है क्या मिस्टर एस सू कर सकता है टी पे। तो अब ध्यान से सुनो भाई, वो क्या है, माइनर है। माइनर अब मेजर बन जाएगा। मेजर होने पे, ठीक है, मेजर होने पे उसके पास, माइनर के पास राइट है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहता है या फिर वो रिटायर होना चाहता है। सिंपल सी बात है। तो 6 मंथ का समय मिलता है, ठीक है ना, कि वो 6 मंथ में बता दे। अगर वो बता देता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, रिटायरमेंट ले सकता है। उसके बाद अगर वो 6 मंथ तक नहीं बताता, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंप्लॉयड है कि वो पार्टनर्स बनना चाहता है। ठीक है, या तो तुरंत बता दे कि पार्टनर बनेंगे। ओके, 6 मंथ के बाद जो भी लाइबिलिटी एराइज होगी, जब वो मेजर होगा, 6 मंथ के बाद टाइम मिलेगा। अगर वो बता देता है कि हम पार्टनर नहीं बनना चाहते तो रिटायर कर देंगे। कोई जो आगे की फोर्सिएबल, मतलब इन फ्यूचर कोई भी लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी। अगर वो कोई मतलब कि नहीं बताता कि मैं पार्टनर बनूंगा या नहीं बनूंगा,
तो हम उसे एम्प्लॉयड मानते हैं कि वो पार्टनर बनना चाहता है या फिर वो बता देता है, तो आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हमारा जो मिस्टर एस है वो पार्टनर है, ठीक है ना। अगर पब्लिक नोटिस दे दिए तो ओके, अदरवाइज ठीक है तो ये सू नहीं कर सकता, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। चलो आंसर में देखो, 7 मार्क्स का भाई, बहुत आसान है पार्टनरशिप। ये देखो, सबसे पहले पॉइंट में आपको बताना है, रिटायर होने के लिए आपको कोई भी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो आप सबसे पहले सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच। उसके बाद वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स आपको हिज इंटेंशन टू रिटायर, ऑल अदर पार्टनर्स को रिटेन नोटिस दिया जाएगा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मेरा क्या इंटेंशन है। हाउएवर माइनर, क्या बेटा, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, ठीक है। अब बिल्कुल माइनर एडमिटेड एज ए मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन a minor can only be admitted to be benefit of a partnership with the consent of all partners, ठीक है, सारे पार्टनर के कंसेंट से वो केवल बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखो बता दिया, रिटायर ले सकता है, पहले क्वेश्चन का जवाब, नोटिस देना पड़ेगा, ऑल पार्टनर्स अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर मिस्टर एस बीइंग अ माइनर कैन बी ओनली द एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट विद कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट से वो एडमिटेड हो सकता है ओनली फॉर बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी जैसे वो मेजर हो जाता है उसके 6 मंथ में वो क्या करेगा, हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम विच एवर इज लेटर, मतलब कि जैसे वो क्या हुआ 6 मंथ, मतलब कि मेजर हुआ या 6 मंथ कंप्लीट होने, दोनों में से लेटर, उसको बताना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है, अदरवाइज रिटायर होना चाहता है। द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड वेदर ही शैल रिमेन एज अ पार्टनर और लीव द फर्म, ठीक है। तो ओके, अगर वो बताने के बाद, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। कह रहा ही शैल इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, ही मे गिव अ पब्लिक नोटिस इन दिस रिगार्ड एंड फेलियर टू डू सो he shall become a partner in the firm after the expiry of the said 6 month, ठीक है। मिस्टर एक्स फेल टू गिव द पब्लिक नोटिस वेदर ही इलेक्टेड टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब वो पार्टनरशिप बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, इसका नोटिस पब्लिक को नहीं दिया गया। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम ऑब्टेनिंग द मेजोरिटी ही विल बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, बिल्कुल नहीं नोटिस दोगे तो पार्टनर बन ही जाओगे। एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट टू 1932 एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट, बिल्कुल सिंपल, हर एक पार्टनर का राइट है बुक्स को क्या करे, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, एंड टू कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, ओके। तो पहला आंसर मतलब इसका सेकंड का आंसर है यस, बिल्कुल ले सकता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हैव राइट, उसके पास राइट है, द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज बोना फाइड, ओके। थर्ड केस में वो सू कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो बताना है भाई कि मतलब सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट, द फर्म और एनी अदर पार्टनर और इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड, ठीक है, पहली बात तो उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली बात तो ये देखो, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड के बेनिफिट में अब आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो दे सकते हो, ओके, ठीक है। चलो, द पर्सन सुइंग आर हैव बीन सोन इन द रजिस्टर्ड ऑफ अ फर्म एज अ पार्टनर्स इन द फर्म, इन अदर वर्ड रजिस्टर्ड फर्म कैन ओनली फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी एंड पर्सन सुइंग हैव बीन इन द रजिस्टर्ड ऑफ फर्म एज अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। चलो, एज पर एबव व्यू, देखो जो भी ऊपर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग
क्या कह रहा है, एबव प्रोविजन अब्दुल्ला, सिंस मिस्टर इज नाउ अ मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म, ही हैज द अथॉरिटी टू सू मिस्टर टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। ओके, इन व्यू ऑफ द एबव प्रोविजंस ऑफ लॉ, सिंस मिस्टर इज नाउ अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म, ही हैज द अथॉरिटी टू सू मिस्टर टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। ओके भाई, तो वो सू कर सकता है क्योंकि वो मेंबर है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अथॉरिटी टू सू, चलो भाई ये 7 मार्क्स का था, ठीक है, 7 7 7। अब ये आपका बी पॉइंट पे, बी पॉइंट में किससे आया हुआ है भाई, 7 मार्क्स का। ओके, ओ माय गॉड, क्या चल रहा है भाई, कंपनी से कितने का आया है? हैं? ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 7 7 मार्क्स के, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन ये फिर आ चुका है, ठीक, 7 मार्क्स का। क्या चल रहा है भाई? तो कोई वेटेज बता सकता है भाई कितने मार्क्स का आएगा किस चैप्टर से? ठीक, कह रहा मिस्टर RM was engaged in the trading of हैंडलूम आइटम्स। ये वही बात हुई भाई कि पेपर जब ICI बनाता है तो कहता है ये छोटा चैप्टर है, बच्चे 5 मार्क्स के लिए इसको इग्नोर करके आए होंगे, तो ऐसा करते हैं, इसी चैप्टर से हम 15 20 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। ओ माय गॉड, तो वही हुआ है भाई, मोए मोए हो गया सबके साथ। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर बी है भाई। ओके, चलो क्या कह रहा है, 7 मार्क्स का ये भी है। मिस्टर राम वाज इंगेज इन द ट्रेडिंग इन हैंडलूम आइटम्स विद हिज वाइफ। ठीक है, मिस्टर राम क्या है, एक बिजनेस ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग करता है हैंडलूम आइटम्स का विद हिज वाइफ। वन ऑफ देयर फ्रेंड सजेस्ट दैट दे शुड फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, वो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो कन्वर्ट कर सके, ठीक है, बाई कॉर्पोरेट टाइजिंग दियर बिजनेस, मतलब कि भाई जब कंपनी बना लोगे तो कॉर्पोरेट बन जाएगा। ओके, दे कुड गेन बेटर रिकॉग्नाइजेशन एंड इवन एक्सप्लोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड। दे स्टैब्लिश MR प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इन्होंने स्टैब्लिश किया एक MR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया, ठीक है, विद बोथ एज द सोल मेंबर, मतलब उनकी वाइफ और वो दोनों सोल मेंबर है। दे गॉट द वर्क ऑर्डर ऑन जॉब बेसिस फॉर लोकल एरियंस, सोल्ड दियर प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट एंड एक्सपोर्ट देम एज वेल, मतलब वो आपके अपने लोकल मार्केट में और एक्सपोर्ट भी करते हैं। द कंपनी आल्सो सिक्योर्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक अमाउंटिंग टू 30 लाख। ओके, और उन्होंने क्या किया, एक अमाउंट सिक्योर किया है 30 लाख का, ठीक है ना। चलो, ट्रेजिकली मिस्टर RM मीट विद एक्सीडेंट एंड पास्ड अवे। अब देखो क्या हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और मिस्टर जो RM थे उनकी डेथ हो चुकी है। नाउ मिसेज RM और उनकी वाइफ बची हुई है, वाज द ओनली मेंबर इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अ फैमिली फ्रेंड सजेस्ट इंक्लूडिंग हर ब्रदर एज अ मेंबर। अब वो कहते हैं कि भाई उसका फ्रेंड एक सजेस्ट करता है कि अपने भाई को एज अ मेंबर आप बना सकते हो, बट सी डिक्लाइंड, और वो मना कर देती है। सिंपल सी बात है भाई, उनका मन नहीं है बनाने का। तो फिर कह रहा है इंस्टीड सी डिसाइड टू कन्वर्ट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अ 1 पर्सन कंपनी। ओके, बिल्कुल कर सकते हो भाई, आपके पास ऑप्शन है। एंड नॉमिनेट हर ब्रदर मिस्टर AK हु इज करेंटली एम्प्लॉयड इन लंदन UK। ओके, एक चीज पता होना चाहिए आपको, अगर आपको OPC बनाना है तो आपको क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, ठीक है, और आप नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और आप रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हो। पहला पॉइंट तो आपको ये बताना पड़ेगा। एग्जामाइन विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या पूछता है, देखो क्वेश्चन मतलब पार्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रहा है वेदर मिसेज RM डिसाइड टू कन्वर्ट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी इज लीगली वैलिड। बिल्कुल कर सकता है भाई, वैलिड है, वो कर सकती है। व्हेन मिसेज RM डिसीजन टू नॉमिनेट हर ब्रदर MK a nominee is not legally valid।
क्यों नहीं लीगली वैलिड होगा भाई? वो नेचुरल पर्सन है, इंडिया का ही है, सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट चल जाएगा। बस ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी और ओपीसी में नॉमिनी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपको सारी की सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि हम किसी पहले पॉइंट में तो कन्वर्जन के बारे में बताना पड़ेगा, दूसरे में आप किसी को भाई ओबीसी के बारे में सारा सब कुछ डिटेल्स बताओ, ठीक है ना? डिटेल्स में पॉइंट वाइज आप बताओ, फिर उसमें जो पूछ रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रिप्लाई दे दो। तो कह रहा है वन पर्सन कंपनी लीगली वैलिड, पहले तो बिल्कुल वैलिड है भाई। एक पर्सन एक ओबीसी बना सकता है, ठीक है, और सारे कंप्लायंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो फॉलो करे तब, ठीक है? चलो, तो सारे प्रोविजंस में बता करके वैलिड बताओ। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है व्हेन मिसेज आरएम इज अ डिसीजन, आरएम डिसीजन टू नॉमिनेट हर ब्रदर मिस्टर एके एज अ नॉमिनी इज नॉट लीगली वैलिड। तो क्यों नहीं लीगली वैलिड होगा भाई? वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट आर नॉन रेसिडेंट, बट सिटीजन इन इंडिया का होगा तो वो नॉमिनी बन जाएगा। बट प्रोवाइडेड दैट कोई वो किसी और कंपनी में नॉमिनी नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? तो ये सारी चीजें, चलो आंसर देखो क्या कह रहा है। आंसर क्या दे रखा भाई? ये है देखो, कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओपीसी इफ इट मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब जो भी क्राइटेरिया है अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। एंड ओपीसी कैन मे हैव वन ओनली वन मेंबर एंड द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। मतलब जो आपका एमओए, हमने अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चन में बताए थे एमओए, तो एमओए में आपके 6 क्लॉज होते हैं, अगर आपकी कंपनी ओबीसी है तो 7 क्लॉज आएगा। एक क्लॉज आएगा जिसे हम बोलते हैं क्या, बताओ, नॉमिनेशन क्लास, उसमें उस अदर पर्सन का नाम होना चाहिए जो पर्सन आपका नॉमिनी है, ठीक है? हु सेल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ, मतलब अब जो मिसेज एमके है उनका डेथ हो जाता है तो उस केस में वो क्या बनेगा, मेंबर बनेगा। आर हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये सारा का सारा आपने पढ़ रखा है ओपीसी में। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। और आप वो एक मतलब एक नॉमिनी दो कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता, ठीक है? इज मोर देन वन ओपीसी, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल मोर देन वन ओपीसी, ठीक है? ओके, फर्दर ओनली नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया आर अदरवाइज, मतलब नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, शैल बी एलिजिबल टू कॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी, और या फिर नॉमिनी के लिए तीन कंडीशन, नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये चीजें तो होनी ही चाहिए, ठीक है? और वो किसी में ओपीसी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो केस में बता रहा है कि वैलिड है, ठीक है, कन्वर्जन के लिए वैलिड है। ओके, चलो, अब ये केस बता रहा है नॉमिनेटिंग मिस्टर ए के में नॉट बी वैलिड, तो ही डज नॉट मीट द रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट इफ ही हैज नॉट स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 120 days in the preceding financial year. In that case, Mrs. RM must nominate another Indian resident. तो किसी और को, मतलब ये अल्टरनेट में दे रखा है, डिसक्वालिफाइड द नॉमिनेटेड, नॉन रेसिडेंट है ना बेटा, ये सिटीजनशिप बीइंग द एम्प्लॉयमेंट इन लंदन, तो फॉरेन का सिटीजनशिप है ना, इसीलिए। ओके, चलो बेटा, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, जो कि बहुत आसान। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। कहां से पूछ रखा भाई? ओके, कोसेओटी